कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आने के बाद एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वाराणसी के आशापुर निवासी 27 वर्षीय युवक की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि होने पर चिकित्सकों ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। बीएचयू के डॉक्टरों के अनुसार युवक पहले चेस्ट एंड टीबी विभाग में इलाज के लिए पहुंचा था। सांस लेने में लगातार परेशानी को देखते हुए उसकी कोविड जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उसकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी रखी जा रही है। आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एसएन शंखवार ने कहा कि कोरोना वायरस अब पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 और 2021 में जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था, तब यह वायरस नया था और लोगों के शरीर में इसके खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी नहीं थी। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। मुझे भी संज्ञान में आया था कोरोना पेशेंट डिटेक्ट हुआ, तो मैंने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता साहब से भी बात करी। तो उन्होंने भी अवगत कराया कि मरीज 12 तारीख को आया था और मरीज भर्ती है और पूरी अच्छी तरह से देख रेख हो रखी है। उन्होंने पहले से आइसोलेशन वार्ड बना रखा था, उसी आइसोलेशन वार्ड में है और पूरी टीम मुस्तैद होकर के देख रही है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और एक बात आ रही थी कि उनके घर वालों की जांच, तो उनकी जांच की सुविधा उपलब्ध है। और आपको बताना चाहेंगे, इसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता। कोरोना में नेजल स्वैब लेकर के उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट कराने की सुविधा हमारे यहाँ लैब में है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय, उनकी पूरी टीम इस पे विजिलेंट है, तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। और बाकी तो प्रशासन का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी देखता है कि उधर जो आइसोलेशन और उनकी पूरी टीम भी होती है, वो टीम भी मुस्तैद रहती है, तो लोग भी मुस्तैद हैं। तो हाँ, मरीज की स्थिति इलाज चल रहा है। मरीज की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 12 तारीख को भर्ती हुआ है। तो हाँ, वो तो सब बाकी लोगों का काम है, उधर देखेंगे। हमारे यहाँ इलाज से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, वो फॉलो करेंगे, देखेंगे सारा डिटेल और सब। कितने दिनों बाद कोई पेशेंट मिला है? नहीं, पेशेंट तो बीच बीच अक्सर आते रहते, इसीलिए यहाँ आइसोलेशन वार्ड पहले से ही मेंटेन है। और जैसा कि पहले की तुलना में, जैसे पहले दफ़े हुआ तो उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कोई मरीज आता है उसको इलाज दिया जाता है, उसको और एहतियात बताए जाते हैं। और ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह का डिटेल मरीज ही है, उसके रिश्तेदारों से पूछने से पता चल जाएगा। फिर उसकी जो चेन होती है, जो संपर्क में आए होते हैं, वो टेस्ट करवा सकते हैं। अभी क्या करना चाहिए एहतियातन लोगों को? एहतियातन लोगों को सावधानी रखनी है। वही कि अगर दिक्कत एक किसी पेशेंट में आई तो इससे संपर्क करें, तो अपना मास्क वगैरह लगा करके करें। और वही है कि किसी को दिक्कत होती है, शुगर के मरीज हैं, ऐसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज हैं, इन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। अदरवाइज तो इन्फ्लुएंजा की तरह दिक्कत आती है और चली जाती है। तो सावधानी बरतें, ये बहुत ही ज़रूरी है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि यदि बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या फ्लू जैसी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यकता पड़ने पर कोविड जांच कराएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों या संक्रमण के संदेह की स्थिति में मास्क का उपयोग करें तथा हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। कोरोना महामारी ने 5 वर्ष पहले वाराणसी सहित पूरे देश को गहरे संकट में डाल दिया था। खासकर दूसरी लहर के दौरान हालात बेहद भयावह हो गए थे। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। मरीजों के इलाज के लिए मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे। श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लग रही थी और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। उस दौर में पहली बार लोगों ने संक्रमण के डर से अपने परिजनों से भी दूरी बना ली थी और हर ओर भय एवं अनिश्चितता का माहौल था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति महामारी के दौरान जैसी नहीं है और अधिकांश लोगों में संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। फिर भी कोविड वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच, चिकित्सकीय परामर्श, स्वच्छता और आवश्यक सावधानियों का पालन करना ही संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।